स्ट्रेटजी हम बता देते हैं हाँ। कि आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। एक अटेम्प्ट इजी, फिर एक मुश्किल, एक अटेम्प्ट इजी। जैसे इस सब्जेक्ट में हमारे टाइम पे लॉ का मुश्किल आया था। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों बाद हम आ गए हैं अपनी कोचिंग में। हाँ, क्योंकि हम छुट्टी पे थे, फिर हमारे बैकलॉग हो गए थे बहुत ज्यादा, और फिर हमारी तबीयत भी खराब हो गई और हम कोचिंग भी नहीं आए थे दिन से। और आज नेहा जी का कॉलेज का एग्जाम था। कैसा लग रहा है आपको एग्जाम देख के? अरे क्या एग्जाम, इतना बेकार, मतलब क्या ही बताऊं, कुछ भी नहीं उसमें। तुच्छा लेवल। फाउंडेशन का भी तुच्छा लेवल था। मतलब ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे लॉ में कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एलएलपी क्या होती है। ये क्वेश्चन बताओ, ये नहीं लिख सकते यार हम। वही तो, सब लिख दिया था मैंने। और कोई नहीं आया। देखो हम अकेले आ गए। खाली पड़ी है, पूरी खाली पड़ी है कोचिंग, क्योंकि ना 10 बजे का टाइम है और बच्चे 10:30 तक आते हैं। हाँ, सर भी 10:30। 10:30। ओनली वी आर 2 पंक्चुअल स्टूडेंट्स। आज तो मैं तो आज 9:30 पे ही पहुंच गई थी यहाँ। ये 9:30 पहुंच गई थी। पेपर दे के मैं डायरेक्ट यहीं आई ना। और गर्मी इतनी हो रही है ना, ऐसा लग रहा है चक्कर आ जाएंगे हमें। हाँ, इतनी गर्मी। वैसे हमारी तबीयत इतनी खराब हो गई इतने टाइम से। एक तो ये सर टाइम जल्दी नहीं कर रहे। सर टाइम जल्दी का कर दो। तुझे पता, कोई कमेंट में लिख रहा था कि मैं भी खतरी क्लासेस आया था फाउंडेशन में डेमो लेने। सही में? बताओ कोई आया होगा तो यहाँ। कोई आया तो बताओ भाई। तो डेमो लेके वापस क्यों गए? अच्छा नहीं लगा? हमें पता चल रहा है। नहीं मतलब ठीक ही है। फाउंडेशन के लिए तो अच्छा है, देखो। फाउंडेशन के लिए अच्छा है, लेकिन इंटर के लिए ना खुद ही पढ़ना पड़ता है आपको। हाँ, खुद ही पढ़ना पड़ता है। इंटर में ना थोड़ा हो जाता है, ऑनलाइन नया आता है ना, सब नया, उससे थोड़ा टाइम लगता है। फाउंडेशन में ना हमें डेमो वगैरह देख के ऐसा लगता है कि हमें समझ आ रहा है, क्योंकि हमें पहले से आता था वो चीजें। और अभी अपडेट ये है कि अभी तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिलहाल टैक्स है। आपका बताइए। मेरा भी टैक्स ही है, मैं वही करती रहती हूँ। जो हम करते हैं ना वही हमारा अच्छा वही अच्छा हो जाता है। हम फाउंडेशन में लॉ करते थे, हाँ, वो अच्छा लगता था, लेकिन फिर बाद मतलब टैक्स ऐसे अच्छा लगता है, लेकिन जब वो रूल वगैरह याद करने की बारी आए तो फिर टैक्स करने में अच्छा लगता है, मतलब प्रैक्टिकल अपना क्वेश्चन। अकाउंट्स तो ऐसा है कि थ्योरी चल रही है अभी। हाँ, अकाउंट्स में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा बिल्कुल ना। मैंने तो बस एक लेक्चर किया था अकाउंट्स में। मेरा 11 से फेवरेट अकाउंट्स ही रहा होगा, लेकिन पहली बार ऐसा है कि अकाउंट्स के अलावा मुझे कुछ और पसंद आई चीज। अकाउंट्स में इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल था, और अब थ्योरी आ गई तो फिर हमारा मन ऐसा हो गया। ओहो, मैंने एक पोल डाला था मैंने, इंटरमीडिएट फेवरेट सब्जेक्ट यहाँ पे लगा दूंगा। हाँ, मैंने रिजल्ट्स पता नहीं क्या मैं भूल गई उसका रिजल्ट ना, थोड़ा मैंने भी नहीं देखा उसके रिजल्ट्स, भूल गई। और फाउंडेशन में तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स था सबका फेवरेट। कैसे इकोनॉमिक्स से लगता है यार तुम्हें? मुझे तो नहीं लगता। हम दोनों को इकोनॉमिक्स से इतनी नफरत थी, बिल्कुल। मुझे लगता था कि इकोनॉमिक्स में कैसे हो जाऊंगी मैं पास। वही हम दोनों को ये डर था, और हम इसलिए हम ज्यादा एमटीपी करते थे उसके। मैंने तो वही 100-200 वाले MCQ वाले वो करे थे, वो मैडम की जो आते थे ना, ग्रूमिंग एजुकेशन में कराते थे, 100-200 वाले करे थे मैंने कि मैं फेल ना हो जाऊँ। पर ठीक आ गए थे, अच्छे नंबर। पेपर भी अच्छा आया था, हमारी किस्मत अच्छी थी तो पेपर अच्छा आया था। पता है मुझे लगता है कि सीए में ना किस्मत ही होती है, जिस अटेम्प्ट में आप दो अटेम्प्ट इजी आए या हार्ड आए। हाँ यार, किसी का अटेम्प्ट इंटरमीडिएट भी अच्छा आ जाए हमारा तो। मैंने एक चीज देखी कि जनरली जो दिसंबर वाला होता है ना वो इजी आता है ना, जनवरी वाला जो अटेम्प्ट होता है पता नहीं, पर यार जो मैंने पिछले वाले देखे थे अरे तो उस समय 2 होते थे, अब 3 होते हैं। हाँ, जब 2 होते थे तब डिफिकल्ट था जनवरी दिसंबर वाला। और अब एक ना ऐसा करते हैं, एक अटेम्प्ट इजी फिर एक मुश्किल, एक अटेम्प्ट इजी। जैसे इस सब्जेक्ट में हमारे टाइम पे लॉ का मुश्किल आया था और पिछले वाले में लॉ का इजी आया था। हमारे टाइम पे लॉ बहुत डिफिकल्ट था भाई, लॉ में तो हमें डर लगा था हर बार। मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि एक सब्जेक्ट मुश्किल हो जाएगा, एक आसान हो हार्ड। जाएगा। अकाउंट्स को तो इजी आया था। अकाउंट्स को इजी आया। शेयर्स वाला चैप्टर कोई मत छोड़ के जाना यार। भाई शेयर्स बहुत इजी है यार, छोड़ना मत, पता है। और उससे ना तुच्छ क्वेश्चन भी आते हैं, तुम आराम से कर लोगे। ये फिट चेक कर लो हमारा। फिट चेक बोलो मोबाइल में। हाँ बताओ, स्कूल नहीं जाना है? गोबर फेंकना है? ठीक है, ले चलो इनको। नहीं जाना है, गोबर फेंकना है, ठीक है ले चलो। अभी हमने एक रील बनाई स्कूल नहीं जाना है, गोबर फेंकना है। अगर मतलब हम भी गांव देहात में रह रहे होते तो हमारे भी स्टेट यही होता मेंटल का। हाँ, स्कूल नहीं जाना है, नहीं गोबर फेंकना है। हाँ। हमारे पीछे एक लेडीज आई, वो उस घर से निकली। हाँ, हम आपको इसमें दिखाएंगे वीडियो में, देखो चल के जा रही सैली के पीछे, दूसरे घर में गई और एक चप्पल उठा के ले गई अपने घर। हाँ, चुरा ली, और चुरा लिया एक ही चप्पल। क्या मेंटल स्टेट है यार। पहले मुझे लगा कि हमें मारने आई। मुझे लगा ये रील बना रहे मेरे घर के आगे। अभी कोई भी नहीं आया, देख लो कितना टाइम हो गया। वेलकम बैक। नैनीताल से उर्वी आ गई है घूम के। उर्वी कैसा था नैनीताल? बहुत अच्छा, मेरा मन नहीं हो रहा था वापस आने का। ओह शिट, आपको आना पड़ा। उर्वी हम वाली रील बना रहे थे। छी, पैराग्लाइडिंग भी करी। अरे वाह। अब उर्वी हमें अपनी वीडियोस दिखाएगी। उसमें ऐड करेंगे अब क्लिप में। हाँ मेरे पास है वीडियो। ये अब हम देखेंगे, इसमें दिखाएंगे हम।
फिर उर्वी ऊपर बोल रही कि ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में। यहाँ पे जो अच्छी आ रही शकल, बहुत ही रील बहुत ही सारी रील्स बना ली। कोई नहीं अच्छा है। मुझे तो लगता है कि कोई बदतमीज लड़कियां बैठी होंगी जो हमें देख के हंसते हैं। बहुत ही हमने चीज बनाई है और अब हम जाते हैं हमारी क्लास, यहाँ फाउंडेशन की क्लास चल रही है और ये हमारी है, ये हमारी क्लास है। देखो जब हम लास्ट तारीख को आए थे तब की डेट है यहाँ पे, और उसके बाद तो डेट ये शैली जोशी तो आप तो आए भी थे, उसके बाद आपने क्यों ना डेट चेंज करी? मैंने कहा छोड़ो यार, कल से आप मॉनिटर हैं, आप रोज चेंज करेंगे, ठीक है? क्लास मॉनिटर है। होमवर्क भी आपको अलग कॉलम बनाना है यहाँ पे। हाँ यस, कुछ लिखा जाता नहीं है। बस यहाँ बैठा जाता है। देखो हम आपको ही दिखाते हैं हमारे यहाँ कुछ मिस्टीरियस चीजें। वही यहाँ फाउंडेशन वाली थी। हाँ यहाँ फाउंडेशन वाले तो वहाँ है, वहाँ शायद ग्रुप 2 वाले। ये देखो ये है बैकयार्ड एरिया, बैकयार्ड। चाइना में ना जब फूड क्राइसिस आ गए थे तो ऐसे बैकयार्ड में लोगों ने फैक्ट्रियां खोल दी थी, और हमें देख यहाँ बालकनी बना के पाइप लगा के। बस अब यहाँ पे चेयर लगाएंगे सर्दी में। वाह, गर्मी में तो यहाँ हालत ही खराब है भाई। वाह, हमें समझ नहीं आता कि ऊपर क्या है। एक दिन जाके एक्सप्लोर करना पड़ेगा ऊपर। कुछ मिस्टीरियस सर ने क्या छुपा रखा ऊपर? सर का काला धन छुप रखा। हमारे सर जो सीए है ना, सीए में भी है। हाँ, सर का काला धन छुप रखा ऊपर। अब हमें चोरी करना पड़ेगा ऊपर से कुछ ना कुछ। 70 रुपए सर बचा के रखो। 70 रुपए के तो मोमो सर खिला नहीं सकते पार्टी के लिए। तो हम आज की वीडियो में बोले डालेंगे फिर क्या? लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी। हाँ, लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी हम बता देते हैं हाँ। कि आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। सबसे पहले तो आपको आप कुछ नया नहीं पढ़ना, कुछ नया नहीं पढ़ना। हाँ, और वो तो बता दे कि पहले वाला ठीक से भरना है। हाँ, और मेन ये है कि जो तुम मतलब फॉर्म, एग्जाम फॉर्म बोल रही है, जो शीट आती है एग्जाम में OMR शीट भरने के लिए, वो अच्छे से भरना भाई। उसमें ना पहले पूछ लेना टीचर से। हमने नहीं पूछा था मैंने तो क्वेश्चन पूछा नहीं था, बताया ही नहीं था उन्होंने। सेंटर वाले नहीं बताते भाई, पहले वो यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देख के जाना कि कैसे भरना है। यूट्यूब का ट्यूटोरियल जरूर देख के जाना, और जो अभी वाला होगा वो देख कर जाना, ठीक है? और क्वेश्चन कोड वगैरह सब भर देना भाई, ऐसे मत मार देना। मतलब टिक भी मार देना, दिक्कत तो होती नहीं। पर हमने देखो मैंने टिक नहीं मारा था और इसने क्वेश्चन कोड नहीं लिखा था, पर कोई दिक्कत हुई नहीं हमें तो। लेकिन कर देना यार फिर भी ना, फिर टेंशन रहती है मन में बार बार। और अब कुछ नया मत पढ़ना, बस MTP RTP करना। और ऑल द बेस्ट, आप अच्छा करोगे। और लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी यही है कि कुछ नया मत पढ़ो, बस वही रिवाइज करो। और बस करते रहो ठीक है? बाय। अब हम वापस जाते हैं। ये कुछ खुफिया कमरा है, यहाँ फाउंडेशन की क्लास चल रही है। इतने जोर से चलाते हैं सर। आज एक ग्रुप। ये देखिए उर्वी, यही है वो लड़की जो नैनीताल घूम के आई है। और क्या है उर्वी, बताइए उर्वी, आप क्या एडवाइस करना चाहिए मेरी 2025 वाले बच्चों को? आपने क्या लास्ट मंथ वो क्या स्ट्रेटेजी क्या लास्ट मंथ क्या? मैंने वही MTP RTP करी थे। बस ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, बस पढ़ा है। हाँ, मतलब एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाना। ऐसा है नहीं, पुराने ही आपको करना है। आपको पुराना ही करना है। पूरा हमारे बाय। देखो अभी ऐसा क्या सीन है मालूम क्या? मैं ज्यादा एक्टिव नहीं रहता इंस्टा पे। मतलब मेरे को नहीं पसंद ब्रो, मेरे को नहीं पसंद यार मामला है क्या एक्टिव रहने का। मैं ज्यादा हुड में एक्टिव रहता, मेरे को नहीं पसंद ब्रो। बहुत मैसेजेस, बहुत ट्रिप होती रोज, मतलब रोज पोक करते ब्रो कौन ना कौन। तो मतलब ऐसे सीने की फक्ड अप ब्रो, वो सब हटाओ। मेरे को तकलीफ हो रही वो सब